Hey guys, what's up? My name is Deepak Dubey and welcome back to my ISC online tuition. If you are new in this channel, so please subscribe my channel. And today we will discuss integration third exercise 14 and third exercise नहीं 14A एक्सरसाइज वी विल डिस्कस। वैसे ये थर्ड एक्सरसाइज है। 13A 13 भी हमने सॉल्व कर चुका है। 14A आज हम सॉल्व करेंगे एंड इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन। 41 क्वेश्चन है, 41 पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप शुरू से अंत तक हमारे साथ रहिएगा एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। और चलिए बिना समय बिताए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में हम बात करेंगे और दोनों में सॉल्व करेंगे। अगर आपको कहीं समझ नहीं आता है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे। सो व्हाट इज फर्स्ट क्वेश्चन? इंटीग्रेशन ऑफ 6x माइनस 8 अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5। अब हम सॉल्व कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखते हैं स्टार्टिंग। नाउ our first question is integration of 6x minus 8 upon 3x square minus 8x plus 5। सो इस क्वेश्चन को हम डिफरेंस इंटीग्रेट करने से पहले क्या करेंगे, नीचे वाले टर्म को हम लेट टी करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड। इंटीग्रेशन पे क्या आएगा, 6x माइनस 8 इक्वल टू डी टी, मतलब डी टी की वैल्यू आ गई 6x माइनस 8। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 6x माइनस 8 क्या आया है, डी टी है, डी टी हम पुट कर दिए। इसको हम टी लेट किए हैं, टी लेट के डॉट डी एक्स। अब ये डी एक्स बाद में अपने आप हटा देंगे हम। ये याद रखिएगा, अगर हम ये डी एक्स ये अभी तो हट जा रही है, वैसे ये डी एक्स हमेशा रहेगा लेकिन हम इसको हटा देंगे क्योंकि डी टी डी एक्स एक साथ नहीं करिए, ये हमेशा रहेगा। ये कब हटता है वैसे लिए, अगर आप डी एक्स इक्वल टू डी टी दोनों में फॉर्म में डी एक्स के जगह डी टी रखेंगे तब। ये आप देखिए डी टी की अलग से वैल्यू इस जगह पे आप डी टी रखें, अगर आप डी एक्स की जगह पे आप डी टी वैल्यू पुट करके तब फाइंड करके रखते हैं तो डी एक्स तुरंत हट जाता है, लेकिन वैसे दोनों का कोई मतलब है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई टी इक्वल टू डॉट डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, 1/t डी टी डॉट डी एक्स। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/t बिकम लॉग ई टी प्लस सी। सो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ टी, क्या है, ये है, पुट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 3 माइनस 5x, सो विल पुट 3x माइनस 5x बिकम t। तो इसको हम दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करें, क्या आएगा, माइनस 5 डी एक्स इक्वल टू डी टी। सो डी एक्स बिकम -1/5 डी टी। इज इट क्लियर? अब हम डी एक्स देखिए निकाल दिए, वैल्यू आ गया है, डी एक्स की वैल्यू आई है। अब हम डी एक्स की जगह पे डी टी की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन डी एक्स बाई टी रख दिए अभी हम। अब ये डी एक्स ये टी है, दोनों अलग अलग है, तो हम इसको भी टी के फॉर्म में चेंज करें, -1/5 डी टी। -1/5 कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लेंगे, -1/5 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई टी। अगर आप अभी हमारे दो एक्सरसाइज नहीं देखे 13A-B तो आपको थोड़े से कम समझ में आएंगे, पहले उनको जाके देख लीजिए, आपका थोड़े से भी समय बेकार नहीं जाएगा, उम्मीद करते हैं। -1/5 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा डी टी बाई टी, सो इट विल बी द 1/t। सो द इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू लॉग ई एक्स। अगर आप एग्जामिनेशन में हॉल में हो चाहे एग्जाम पेपर लिख रहे हो, वैसे वही चीज़ हुई। अगर आप एग्जाम हो चाहे पेपर हो चाहे टेस्ट हो, या फिर आप आदत डाल लीजिए कि कहीं भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो वो फार्मूला यूज़ करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उस फॉर्मूले को किसी पेंसिल ब्लैक पेन या फिर किसी अलग पेन से एक अलग जगह नोटिस जरूर करें कि एग्जामिनर को पता चले कि हाँ आप किस फॉर्मूले के थ्रू आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आपका कहीं अगर गलती भी होगा तो उस फॉर्मूले के थ्रू आपको नंबर मिल जाएगा। एंड स्टेप मार्किंग आप हर वक्त रखेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो स्टेप मार्किंग भी मिलती है। सो -1/5 ये कांस्टेंट बाहर आ गया, 1/t लॉग ई टी। 1/t का होता है इंटीग्रेशन लॉग ई टी होता है, यहाँ x है इस वजह से यहाँ पे x है, तो -1/t लॉग ई टी। t की वैल्यू क्या है, 3 - 5x। सो दिस विल वन आंसर। कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड? इंटीग्रेशन ऑफ √1 + x। सो 1 + x अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं, 1 + x 1/2 लिख सकते हैं। 1 + x को हम t लेंगे, सो dx इक्वल टू डी टी, डी एक्स इक्वल टू डी टी हो गया। तो 1 + x को हम t लिए, मतलब t की पावर 1/2, और dx के जगह अब हम देखिए dt रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, dt इक्वल टू ये है, कोई वैल्यू कांस्टेंट नहीं है तो इस वजह से dx इक्वल टू dt लिख दिए। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, x के पावर n के फॉर्म में इंटीग्रेट करेंगे, तो क्या हो जाए, x की पावर n + n + 1,
ये इंटीग्रेशन फार्मूला इधर यूज करेंगे तो क्या आएगा, टी के पावर 3/2 बाई 3/2 प्लस सी, सो पुट द वैल्यू ऑफ टी, सो वी विल गेट द आंसर। ये 3/2 है, ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, सो दिस विल द आंसर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 4th, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स। अब इसको हम क्या करेंगे, 1 प्लस कॉट एक्स को टी लेंगे, सो माइनस कोसेक स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट दोनों साइड को करेंगे तो क्या आएगा, 1 को तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, सो कॉट एक्स का हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी, मीन्स दैट डी टी इक्वल टू माइनस डी टी इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस डी टी इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स इक्वल टू टी डी एक्स। अब ये देखिए यहाँ डी टी भी आ रहा है, डी एक्स भी आ रहा है, ये अपने आप हट जाएगा, अब वैल्यू नहीं पुट की है डी एक्स की डी टी, ठीक है, वैसे ये बाद में हट जाएगा। सो अब इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन 1/t dt, अब आप इसको हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, आप हटाइए ना हटाइए। अब ये देखिए इधर हम ना हटा के यूज़ किए हैं, यहाँ पे हटा के डायरेक्ट 1/t का क्या हो जाएगा, log ई टी, लॉग ई टी माइनस तो है ही ये log ई टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, दिस विल ओवर आंसर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 5th, इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। अब क्या करेंगे, cos x प्लस साइन एक्स, नीचे वाले को अगर सिंगल लाइन में हो तब तो वैसे ही लेंगे, नीचे वाले को अधिकतर टी लेंगे, जिसका ऐसा टर्म लेंगे जो नीचे वाला है फिर ऊपर वाला हो, एक टर्म का दूसरा टर्म दो हो, उसका डिफ्रेंशिएशन ही हो। जैसे cos x प्लस साइन एक्स लिए हैं टी, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो ऊपर वाला होगा, तो डी टी इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, मतलब cos x माइनस साइन एक्स ही होगा, तो ये टी हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, डी टी बाई टी मीन्स आई बाई टी इक्वल टू डी टी, लॉग ए टी टी की वैल्यू पुट कर दी है। इज इट क्लियर, cos x माइनस साइन एक्स ये डी टी हुआ। फिर से इंटीग्रेशन ऑफ ये लिखें, cos x प्लस साइन एक्स को टी लिए, बोथ साइड इंटीग्रेट करें तो ये डी टी हो जाएगा, ये माइनस साइन प्लस cos x हो जाएगा, cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, साइन का हो जाएगा cos, तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं cos x माइनस साइन एक्स का डी टी लिए हैं अपॉन टी, means that integration of 1/t dt and the integration of 1/t dt be log et, log et, put the value of t that. So come to the question number 6th, integration of sec x log sec x plus 10x। अब ये देखिए फॉर्मूले के थ्रू भी सॉल्व हो जाता है, लेकिन आपको ना समझ में आता है, इस वजह से हम ये फॉर्मूला छोड़ दिए, यूजिंग लिएट रूल या फिर बाई पार्ट रूल। अब दो तरीके से बोल सकते हैं। अब हम i इक्वल टू लॉग सेक एक्स प्लस 10x, तो ये क्या होगा कि पहले सेकेंड टर्म, ये सेकेंड टर्म, अब ये पूरे को आप सेकेंड टर्म ले लेंगे, ये फर्स्ट टर्म, सॉरी लॉग सेक एक्स प्लस 10x, कहाँ पे आ गए, सॉरी लॉग सेक एक्स प्लस 10x, 10 टर्म को ना तो इंटीग्रेट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट, फिर फर्स्ट टर्म को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस ये इंटीग्रेशन होल सेकंड टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फर्स्ट टर्म को इंटीग्रेट करेंगे, ये ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब हम ये फॉर्मूले को लिख रहे हैं, अगर इंटीग्रेशन दो प्रोडक्ट का हो तो ये बाय पार्ट लगाने का तरीका n इंटीग्रेशन ऑफ m, फिर इंटीग्रेशन फिर ब्रैकेट में डिफ्रेंशिएशन ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ m, ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, log sec x प्लस 10x ये तो है ही, इंटीग्रेशन ऑफ इसको सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन, तो क्या आएगा log sec x प्लस 10x माइनस माइनस, अब हम इसको करेंगे, ये तो है ही, अब इसको डिफ्रेंशिएशन और इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो ये और ये आएगी वैल्यू। इज दैट क्लियर, डायरेक्ट अभी हम सिंप्लीफाई, अगर 1 बाय 1 लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगा, इस वजह से हम डायरेक्ट सॉल्व करके समझा दें। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, log sec x प्लस 10x, ये दोनों log sec x प्लस 10x log sec x प्लस 10x का होल स्क्वायर माइनस, अब ये और ये इंटीग्रेशन sec x डॉट log sec x प्लस 10, इसको सॉल्व कर तो ये है। अब ये देखिए इंटीग्रेशन ऑफ sec x डॉट log sec x प्लस 10x और इंटीग्रेशन ऑफ sec x log 10x, यही आया है, हम इसको i लिए हैं, पुट दिस इक्वेशन i, तो हम इसको i डायरेक्ट लिख देते हैं माइनस i। इज दैट क्लियर, i हो गया, और ये माइनस इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मीन्स 2i इक्वल टू स्क्वायर, सो i इक्वल टू 1/2 log sec x प्लस 10x का होल स्क्वायर। सॉरी फॉर दैट, समझाने में थोड़ी सी कंफ्यूजन, ये i इक्वल टू ये
इस ये तो था ही, इसका इंटीग्रेशन ये हुआ, ये हो गया, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये, इसको इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये है, इंटीग्रेट करेंगे तो ये है। इज दैट क्लियर? इसका इसका ये दोनों सेम है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट, इसको सिंप्लीफाई किए तो आया ये और ये स्टार्टिंग का टर्म सेम है, आई ही वैल्यू है, इस वजह से डायरेक्ट इसको हम आई ले लिए, माइनस आई लिख दिए। सो दिस विल आई कम हियर, 1 i plus I become 2i, that square. So I is equal to 1 by 2 log sec x plus tan x का whole square. So come to the question number 7th. इंटीग्रेशन ऑफ cos अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट करना है। सो पुट अंडर रूट एक्स बिकम टी, सो डी टी इजकल टू क्या हो जाएगा, अगर अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट आता है क्वेश्चन एग्जाम में, एंड व्हाट इज द डिफ्रेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स, सो इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1/2 अंडर रूट एक्स, याद कर लीजिए। सो क्या हो जाएगा, 2 डी टी इजकल टू 1/√t, ये हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, डी टी इजकल टू 1/2 √t हुआ, तो ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 डी टी इजकल टू 1/√2। अब देखिए कैसे ये दोनों में लग जाएगा। कॉस अंडर रूट एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस टी लिख सकते हैं, लिख दिए, डॉट 1/√x को 2 डी टी लिख सकते हैं, डॉट 2 डी टी लिख दिए, एक लाइन में हो गया। अब क्या करेंगे, 2 बाहर कर देंगे, 2 कॉस टी डी टी, एक लाइन में हो गया, ये इंटीग्रेट हो जाएगा कॉस टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन टी, तो 2 sin t plus c, पुट द वैल्यू ऑफ t आ गया आंसर। नाउ वी विल कम टू द क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ x डॉट e के पावर x स्क्वायर, सो वी विल पुट x स्क्वायर इक्वल टू t, so that 2x dx इक्वल टू dt, so dx इक्वल टू 1/2x dt। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर को हम t लिए हैं, x e के पावर t डॉट dx, dx की वैल्यू क्या है, 1/2x dt, सो x से x कट गया, बचेगा 1/2, बाहर आ जाए कांस्टेंट, e के पावर t dt, सो द इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर d बिकम e के पावर t, तो 1/2 e के पावर t प्लस c, पुट द वैल्यू ऑफ t x स्क्वायर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 9th, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर m tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, सो पुट m tan इनवर्स x बिकम t, सो डिफरेंशिएट बोथ साइड, dt इक्वल टू m कांस्टेंट है, tan इनवर्स x बिकम 1 प्लस x स्क्वायर dx, सो m नीचे आ जाएगा, द dt बाई m इक्वल टू 1/1 प्लस x स्क्वायर dx। सो अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर, इसको t लिए हैं, e की पावर t डॉट 1/1 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू dt बाई m, सो 1/m बिकम कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा, e के पावर t dt, सो e के पावर t dt का इंटीग्रेशन e के पावर t ही होता है यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो 1/m e के पावर t, पुट द वैल्यू ऑफ t, so this will be the answer. Come to the question number 10th. Now we will come to the question number 10th. इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर log x अपॉन x, क्या होगा, log x इक्वल टू t, इट्स मीन दैट dt इक्वल टू 1/x, log x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, और ये 1/x का इंटीग्रेशन log x, दोनों एक्सचेंज है, तो 1/x हो गया। अब क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर log x t डॉट 1/x को क्या dt लिख सकते हैं, dt डॉट dx, अभी है इसका कोई यूज नहीं, डज नॉट हैव एनी वर्क अभी, या फिर आप इसको ना लिखिए, ठीक है। सो sec स्क्वायर t dt का क्या होता है इंटीग्रेशन, 10x, सो 10t प्लस c, पुट द वैल्यू ऑफ t, दिस विल द आंसर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 11th, इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x डॉट cos x, सो पुट द sin x बिकम t, so dt इक्वल टू cos x, डिफरेंशिएट बोथ साइड, सो dt इक्वल टू cos x, सो dx अगर हमें चाहिए dx, इधर dx रख दीजिए, सो dx इक्वल टू dt बाई cos x, अब इधर ये dx लिख सकते हैं, सो dx इक्वल टू dt बाई cos x, इंटीग्रेशन ऑफ sin x को t लिए तो t स्क्वायर डॉट cos x क्या है, cos x इक्वल टू सॉरी फॉर दैट, cos x की वैल्यू हम डायरेक्ट dt भी लिखे ही हैं, फिर भी हम कंफ्यूज हो रहे हैं, cos x इक्वल टू dt है ही, तो अब क्या करेंगे, टी स्क्वायर डॉट dt का इंटीग्रेशन मतलब t³/3, पुट द वैल्यू ऑफ t, सो दिस विल वन आंसर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन ऑफ sec के पावर 4x डॉट 10x
dot dx. So we will take 10x, we will let 10x become t, differentiate both sides. So dx is equal to sec स्क्वायर एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स आता है, sec स्क्वायर एक्स हो गया. सो इंटीग्रेशन ऑफ sec के पावर एक्स, sec पावर एक्स क्या है, हम क्या लिख सकते हैं sec पावर एक्स का, अभी हम इसको t लिए, 10 को t ले लिए, sec के पावर x को क्या sec स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, sec स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं. तो एक x को हम dt लिख लिए, एक x को हम sec स्क्वायर एक्स को हम dt लिख दिए और एक sec स्क्वायर एक्स सिंपली रख दिए. डॉट dx, इज इट क्लियर. इसको t लिए किए, इसको दो पार्ट में बांटेंगे, एक पार्ट को हम dt लिए, एक पार्ट वैसे लिखें. इंटीग्रेशन ऑफ t dt सबको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे. इंटीग्रेशन ऑफ इसका मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट करके फिर उसके बाद हम इंटीग्रेट कर रहे हैं. कैसे, देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, 1 + 10 स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं डॉट डी टी. सो इस टी प्लस टी 10 स्क्वायर एक्स, इज इट दैट क्लियर. तो अलग अलग इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेशन ऑफ टी 10 स्क्वायर एक्स. टी का इंटीग्रेशन क्या हो गया, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस, अब टी 10 स्क्वायर एक्स को क्या आप लिख सकते हैं, टी 10 स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, टी की पावर 1 माइनस टी स्क्वायर. क्यों, क्योंकि 10x इक्वल टू टी होता है, मतलब इसको भी आप टी स्क्वायर लिख सकते हैं. सो 1 + 2 बिकम 3, टी के पावर 3. तो टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी के पावर 4/4 प्लस सी. पुट द वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर बाई एक्स बाई 2 टी के पावर 4x/4 प्लस सी. So 1/2 t square x plus 1/4 t की power 4x plus c. So this will our answer. Come to the question number 13. Sorry for that, वो क्वेश्चन नंबर 13 था, ये 12th है. इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x के पावर q अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर. इसमें हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स x को t लेट करें डॉट, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो क्या आएगा, 1 बाई, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी. अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम साइन इनवर्स एक्स को टी लिए हैं तो टी क्यूब डॉट 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर बिकम डी टी. इज दैट क्लियर. सो क्या हो जाएगा, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे टी के पावर 3 को किस फॉर्म में, एक्स के पावर n. सो एक्स के पावर n प्लस 1/, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व करेंगे, टी पावर 4/4 प्लस सी. सो पुट द वैल्यू ऑफ टी. कम टू द क्वेश्चन नंबर 14. ये थोड़ा सा बड़ा है, बड़ा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन. इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यू. तो 1 + एक्स स्क्वायर, ये नीचे वाले टर्म को टी लेना है, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड. सो आगे हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी माइनस 1 लिख सकते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, 2x dx इक्वल टू डी टी. सो dx इक्वल टू 1/2x dt. इज दैट क्लियर. अब हम इसको सिंप्लीफाई, इस वैल्यू पुट करेंगे, एक्स क्यूब अपॉन, ये टी लिए हैं तो टी क्यूब लिख सकते हैं, टी क्यूब डॉट डी एक्स की वैल्यू हम क्या निकाले हैं, 1/2x dt. 1/2x dt, 1/2 कॉमन है, कांस्टेंट है, बाहर आ गया. अब हम इसको ये तीन चीज आ गया है. अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, सॉरी ये कट करते हुए नहीं दिखा है, इधर से ये कटेगा, बचेगा केवल 2 एक्स स्क्वायर बाई टी क्यूब डी टी. इट्स मीन दैट, ये देखिए इधर दिखाए हैं हम काट के, उधर नहीं दिखे, 1/2 एक्स स्क्वायर डी टी. तो क्या हो जाएगा, t माइनस 1 अपॉन टी क्यूब. ये कैसे हुआ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी माइनस 1, यहाँ पे लिए थे t माइनस 1 अपॉन टी क्यूब. अब पूरा t के फॉर्म में हो चुका है, कोई x मिलावटी नहीं है, तो अब हम अलग अलग फॉर्म में इंटीग्रेट करेंगे. 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर कर देंगे, इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे, -1/3 टी क्यूब को अलग. तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, t के पावर -2 और इसको t पावर -3 एक्स पावर n के फॉर्म में इंटीग्रेट करेंगे, एक्स पावर -1 के फॉर्म में, एक्स पावर n के फॉर्म में इंटीग्रेट करेंगे. सो ऑन सॉल्विंग दिस वी विल गेट द आंसर. दो तरीके से देखिए आंसर हम पाएंगे, एक ये प्रोसेस है और एक ये प्रोसेस है. ये थोड़ा सा इजी है लेकिन थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है. ये 1-2 लाइन में ही आंसर आ जाएगा, लेकिन यू हैव टू फॉलो दिस कॉन्सेप्ट. सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 15.
Now we will come to the question number 15. Integration of 1 plus 10x upon x plus log sec x. So the x plus log sec x को हम लेट टी करते हैं, इसको दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड. x का आएगा डिफ्रेंशिएशन 1 और log x का 1 बाई सेक एक्स डॉट, फिर उसके बाद सेक एक्स का सेक एक्स इंटू 10x हो गया. डी एक्स इक्वल टू डी टी, सो डी टी इक्वल टू 1 प्लस 10x डी एक्स. अब हम क्या करें, इंटीग्रेशन 1 प्लस 10x सॉरी 1 प्लस 10x डी एक्स इक्वल टू डी टी हम निकाले हैं, डायरेक्ट डी टी पुट कर दिए. x प्लस लॉग सेक एक्स को टी लेट किए हैं, टी लेट कर दिए. इट्स मीन दैट अब केवल सिंप्लीफाई करना है. 1 बाई टी का इंटीग्रेशन लॉग टी होता है, लॉग ई टी कर दीजिए आप, प्लस सी, पुट द वैल्यू ऑफ टी. सो दिस विल वन आंसर. कम टू द क्वेश्चन नंबर 16. इंटीग्रेशन ऑफ सेक के पावर 4x. सो वी विल सॉल्व. क्या आप सेक के पावर 4x को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं. सेक स्क्वायर एक्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं. सो अब इसका सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं. अब डायरेक्ट देखिए, डायरेक्ट हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दिए हैं. लेट v इक्वल टू 10x एंड सो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, सो डी वी इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स. हम क्या करेंगे, लेट ये सेक स्क्वायर एक्स क्या लिखेंगे हम, डी वी. इज दैट क्लियर. कैसे वो ये देखिए, अभी हम 10 स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, 10x को हम v लिए तो 10 स्क्वायर एक्स को v स्क्वायर और सेक स्क्वायर एक्स को डी वी प्लस सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिए हम डायरेक्ट, केवल सेक स्क्वायर एक्स को अभी हम डायरेक्ट ये रखते हैं. कल फर्स्ट पार्ट को हम इसके थ्रू इंटीग्रेट करेंगे वी डी वी के लिए. इसके लिए हम अलग से डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे. वी स्क्वायर को क्या करेंगे, एक्सपोनेंट के फॉर्म में इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा वी क्यूब बाई 3 प्लस इसका तो ये तो हो ही जाएगा, इसका है इंटीग्रेशन. सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x होता है. सो पुट द वैल्यू ऑफ v 10 क्यूब एक्स बाई 3 प्लस 10x प्लस c. सो दिस विल आवर आंसर. कम टू द क्वेश्चन नंबर 17. इंटीग्रेशन ऑफ साइन log x अपॉन x. पुट log x इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड 1 बाई एक्स इक्वल टू डी टी. सो कुछ नहीं, 1 बाई एक्स तो है ही, तो इस वजह से हम इसको dx नहीं निकालेंगे. इंटीग्रेशन ऑफ साइन log x को t लिए तो साइन t डॉट 1 बाई एक्स को आप dt लिए, dt लिख दिए. साइन t को डिफरेंट इंटीग्रेशन माइनस कॉस t होता है, पुट द वैल्यू ऑफ t माइनस कॉस log x प्लस c. कम टू द क्वेश्चन नंबर 18th. नाउ वी विल कम टू द क्वेश्चन नंबर 18th. कॉस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस साइन 2x. अब देखिए दो फॉर्मूला इसमें यूज होंगे. एज वी नो दैट साइन 2x इक्वल टू 2 साइन x डॉट कॉस x एंड साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बिकम 1. अब जब भी देखिएगा 1 प्लस साइन 2x तो ये दोनों फॉर्मूले यूज जरूर करिएगा. तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x को 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख सकते हैं. अभी ये पूरे को क्या देख के कर सकते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर मीन्स दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर. अब हम क्या करेंगे, अब ये देखिए सॉल्व करना आसान हो गया. साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी लेट के लिए डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी टी. मीन्स दैट कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बिकम डी टी, वो देखिए अपॉन टी स्क्वायर. इसको हम टी लिए हैं तो टी स्क्वायर डॉट डी एक्स मतलब 1 बाई टी स्क्वायर डी टी. तो टी के पावर माइनस 2 डी टी. एक्स पावर एन के फॉर्म में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा टी के पावर माइनस 1 बाई माइनस 1. So that simplify 1 by minus 1 by t. So put the value of t be the 1 minus 1 by sin x plus cos x plus c. Now come to the question number 19. थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कॉन्सेप्ट बेस पे है. So this will be question number 19. इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स. इसको करना है तो हम 1 बाई 1 इसको इंटीग्रेट करेंगे. पहले 1 बाई 1 प्लस कॉस एक्स, फिर साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स. इज दैट क्लियर. अब हम 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, देखिए तीन फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे. 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2. साइन 2x को 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख सकते हैं, तो साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2. तीनों को यूज़ करेंगे. तो अब हम क्या 1 प्लस कॉस एक्स और साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स है, तो 1 प्लस कॉस एक्स को 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 अपॉन फिर 1 प्लस कॉस एक्स को 2
कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? 1/2 इधर 2/2 बाहर निकाल दिए, 1 आ जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। अब बचेगा 1/cos स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस इधर से साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, इधर से कॉस एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, इधर से कट जाएगा, बचेगा केवल sin x by 2 cos x by 2. It's mean that 1 by cos square means sec square x by 2 plus इधर से tan x by 2. Let x by 2 be t. So differentiate both side, dx by 2 is equal to dt means dx is equal to 2 dt. 2 dt. So अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 by 2 sec स्क्वायर, इसको x by 2 को हम t लिए, t डॉट dx की जगह पे क्या है 2 dt, 2 dt वैल्यू पुट कर दी प्लस अब इसको इंटीग्रेशन ऑफ 10 x बाई टू बिकम t ले लिए डॉट dx की जगह पे क्या लिए 2 dt। अब हम क्या करेंगे कि ये देखिए इधर भी 2 है इधर भी 2, इससे ये 2 कट जाएगा, बचेगा क्या सेक स्क्वायर टी प्लस डॉट डी टी प्लस इधर से 2 बाहर आ जाएगा 10t। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी बिकम 10t माइनस 10t का क्या हो जाएगा log cos t। इट मीन दैट 10x बाई टू माइनस 2 log t की वैल्यू पुट कर देंगे, so we will get the answer. Come to the question number 20. Now we will come to the question number 20. Integration of sin theta plus cos theta upon sin 2 theta. So आप क्या इस फॉर्म में लिख सकते हैं sin theta plus cos theta upon sin 2 theta को +1 इधर -1 कर देंगे, लिख सकते हैं। ये क्यों लिखे देखिए आगे पता चलेगा। माइनस कॉमन लिए तो 1 माइनस साइन 2 थीटा -1, ये हो गया सही। इधर ये देखिए माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं मीन्स दैट 1 माइनस साइन 2 थीटा, इस फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। अब क्या होगा एज वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन कॉस स्क्वायर थीटा बिकम 1 एंड साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये एक्स थीटा की जगह एक्स ही आप लेके सॉल्व करिए, फिर बाद में थीटा लिख दीजिएगा आंसर में। सो अब आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को अब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस, अब हम 1 को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। अब आया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, अब क्या लिख सकते हैं इसको हम 1 माइनस, अब इसको पूरे को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर मीन्स दैट साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर कॉन्सेप्ट? सो पुट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बिकम टी, सो इंटीग्रेशन बोथ साइड, सो बिकम कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बिकम डी टी। अब हम क्या कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या आया है डी टी बाई ये क्या आया है टी ले लिए हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मीन्स दैट अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को टी लिया है मतलब 1 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। सो द फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर बिकम साइन इनवर्स एक्स, सो साइन इनवर्स टी, put the value of t, so we will get the answer. Come to the question number 21 and I hope that you understand. So question number 21, integration of cos x upon cos x by 2 plus sin x by 2 का whole cube. So can we write in this form? देखिए cos x को आप cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम ऊपर लिख दिए अपॉन cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल क्यूब। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। तो अब हम क्या करेंगे कि हम दोनों साइड ऊपर ये कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है मतलब ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी के फॉर्म में दोनों को लिख दिए अपॉन ये तो दिया ही था क्यूब, तो इससे ये काटेंगे तो 3 की जगह 2 हो जाएगा, ये क्यूब से स्क्वायर हो जाएगा, सेम है कट जाएगा तो क्यूब की जगह ये स्क्वायर हो जाएगा। अब बचेगा क्या केवल cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? सो नीचे वाले टर्म को हम टी लेंगे, हमेशा टी नीचे वाले को लेते हैं और डिफ्रेंशिएट होने पे ऊपर वाला आ जाता है। टी नीचे वाले को लिए, सो नीचे वाले टर्म को हम टी लेंगे और ऊपर वाला टर्म अपने आप आ जाता है डिफ्रेंशिएट करने पे। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा डी टी इक्वल टू माइनस साइन एक्स बाई टू डॉट 1/2 प्लस कॉस एक्स बाई टू 1/2 आया है मीन्स दैट डी टी इक्वल टू 1/2 माइनस साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू। अब हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे कि क्या है
कि ये 2 ऊपर जाएगा तो मीन्स डी टी इक्वल टू माइनस एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस टू डी टी कॉस एक्स बाई टू, ये है, ये चीज़ ये है, मतलब ये माइनस इस तरफ आ जाएगा, माइनस टू डी टी अपॉन टी का टी स्क्वायर, इज दैट क्लियर? अभी तक समझ में आया नहीं? ये देखिए ये हमें इसी को सॉल्व करना है, तो हम ये t ले लिए, मीन्स दैट टी स्क्वायर, इज दैट क्लियर? अब ऊपर वाले को क्या, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डी टी स्क्वायर टू वन बाई टू, दैट आएगा ऊपर वाला टर्म। लेकिन अब यहाँ वन बाई टू आया है और यहाँ वन बाई टू नहीं है, तो हम इस तरफ भेज देंगे, टू डी टी आया है, यहाँ पे माइनस है लेकिन यहाँ पे नहीं, तो हम माइनस को भी इस तरफ भेज देंगे, माइनस टू डी टी इक्वल टू, अब इसके बराबर आ गया, ठीक है। माइनस टू कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डी टी बाई टी स्क्वायर मीन्स टी के पावर माइनस टू, इंटीग्रेट करेंगे एक्स टी के पावर माइनस टू का हो जाएगा टी के पावर माइनस वन बाई माइनस वन, मीन्स दैट टू बाई टी प्लस सी। सो पुट द वैल्यू ऑफ टी, on putting the value of t we will get answer. So come to the question, now we will come to the question of 22nd. In this 22nd question, different integration of sin x dot cos x upon sin के पावर 4x प्लस cos के पावर 4x। अब हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos के पावर 4x। क्यों? क्योंकि या फिर sin के पावर 4x से करें चाहे cos के पावर 4x से, तभी जाके ये कटेंगे, एक ना एक हमें काटना होगा, उसके बाद हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, साइन इंटू कॉस अपॉन कॉस के पावर 4x अपॉन साइन 4x बाई कॉस 4x, कॉस 4x बाई कॉस 4x। अब ये देखिए कॉस के पावर 4x मतलब 4 कॉस एक्स है, ऊपर एक कॉस एक्स है, ये कट जाएंगे, बचेगा साइन एक्स अपॉन कॉस के पावर क्यूब एक्स, कॉस के पावर 3x अपॉन, ये तो पूरे बचेंगे नहीं कटेंगे, लेकिन प्लस कॉस के पावर 4x अपॉन कॉस के पावर 4x कट के हो जाएंगे 1। इज दैट क्लियर? अब हम देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, अब हम यहाँ एक साइन है अपॉन में कॉस क्यूब है, कॉस 3 है, तो हम एक साइन एक कॉस कर सकते हैं डॉट, और दो कॉस अलग कर सकते हैं, अपॉन साइन बाई कॉस 10, 10 के पावर 4x प्लस ये कट के 1 हो जाएगा 1। इज दैट साइन के पावर कॉस 10x लिख सकते हैं डॉट 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स। इज दैट क्लियर? और 10 के पावर 4x तो वही है। सो अब हम लेंगे लेट टी इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स। अब देखिए कि किस वजह से हम कॉस के पावर 4 से डिवाइड किए थे। अब हम क्या करेंगे, टी इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स लेंगे, सो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, तो डी टी जब हम इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 10x डॉट सेक स्क्वायर एक्स। इज दैट क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी मतलब 2 10x डॉट सेक स्क्वायर एक्स। अगर हम इस 2 को हटाना चाहें, अब ये पूरा मिल रहा है लेकिन 2 है आगे, यहाँ तो 2 नहीं है, तो हम 2 को इस तरफ ले देंगे, डी टी बाई टू, डी टी बाई टू आ गया ये। इज दैट क्लियर? डॉट, अब 10 के पावर 4 एक्स प्लस 1 है, अब हम तो टी लिए 10 स्क्वायर, तो क्या करेंगे, दुगना कर देंगे, टी स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर में हो जाएगा 10 के पावर 4 एक्स प्लस 1। इज दैट क्लियर? अब 1 बाई टू कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बचेगा 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, एज वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स। सो 1 बाई टू 10 इनवर्स, सो टी का क्या वैल्यू जो रखा है वो रख देंगे, आंसर आ गया। सो नाउ वी विल कम टू द क्वेश्चन नंबर 23rd। नाउ वी विल कम टू द क्वेश्चन नंबर 23rd, इंटीग्रेशन ऑफ 10x अपॉन सेक एक्स प्लस 10x। इसमें हम क्या करेंगे, पहले ये सेक एक्स प्लस 10x का अपोजिट हो जाएगा सेक एक्स माइनस 10x, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन करने पे आएगा, मल्टीप्लिकेशन पे क्या आएगा कि ये देखिए प्लस है माइनस, मतलब सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, हमें पहले कन्फ्यूजन होता था कि ये प्लस प्लस होता था तो होल स्क्वायर हो जाता था, अपोजिट साइन होता था तो क्या कैसे पे ये स्क्वायर आएगा और कैसे पे होल स्क्वायर आएगा। जब अलग साइन का मल्टीप्लिकेशन होगा तो दोनों पे स्क्वायर आएगा, अगर एक साइन का होगा तो होल स्क्वायर आएगा। इज दैट क्लियर? और अब देखिए 10 इसका मल्टीप्लिकेशन तो सिंपली है ही। अब हम क्या करेंगे, लेट सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स बिकम 1। ये तो लेट नहीं करना है, ये तो जैसे है ही फॉर्मूला कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ेंगे, ये तो 1 हो गया कम्प्लीटली, अब बचेगा इसी को इंटीग्रेट करने के लिए। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करके सिंप्लीफाई आगे किया। अब इसके बाद सिंप्लीफाई ही हुआ है, अब 10 स्क्वायर एक्स तो है नहीं, इंटीग्रेट आप कर नहीं पाएंगे, इसको तोड़ना पड़ेगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 के फॉर्म में तोड़ दिए। अब तोड़ने के बाद क्या करेंगे, अब उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे, कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ, वन सेकेंड हियर, इंटीग्रेशन ऑफ, पूरे फॉर्मूला हम आपको दिखा देंगे,
इंटीग्रेशन ऑफ 10x sec x इक्वल टू sec x होता है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 10x sec x इक्वल टू sec x, इज दैट क्लियर। माइनस अब क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x बिकम 10x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर इक्वल टू 10x। अब ये माइनस माइनस बिकम प्लस, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बिकम x प्लस c। So this will the answer. Come to the question number 24th, and I hope that you understand. Now come to the question number 24. इंटीग्रेशन ऑफ 10 के पावर 4x dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो क्या करेंगे, आगे दो फॉर्म में, दो पार्ट में इसे तोड़ेंगे तभी इंटीग्रेट होगा, नहीं तो ऐसे कैसे हो पाएगा। इंटीग्रेट दो फॉर्म में हम तोड़ दे, 10 स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स, इज दैट क्लियर। अब हम इसको एक को तो वैसे ही रहने देते हैं, दूसरे को सेक स्क्वायर में तोड़ देंगे, ठीक है। सेक स्क्वायर -1 के फॉर्म में तोड़े, अब उसका मल्टीप्लिकेशन करके सिंप्लीफाई आगे किया। सिंप्लीफाई करने के बाद अब 10 स्क्वायर एक्स डॉट सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना पॉसिबल है, हाँ, और इसका पॉसिबल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, टी इक्वल टू 10x ले लेंगे और उसके बाद इसका दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डी टी इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस रूल को फॉलो करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन अब हम टी ले लिए हैं ना इसको भी सिंप्लीफाई करने के लिए, तो टी इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स, टी इक्वल टू 10 लिए थे, यहाँ स्क्वायर है तो टी स्क्वायर। अब डॉट सेक स्क्वायर एक्स मतलब डी टी माइनस, अब यहाँ पे 10 स्क्वायर एक्स को तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स -1, सेक स्क्वायर एक्स तो डायरेक्ट 10x में बदल जाता है इस वजह से। अब हम क्या करेंगे, टी स्क्वायर का क्या होगा, एक्स की पावर n के फॉर्म में इंटीग्रेट कर देंगे। क्या फॉर्मूला होता है, एक्स की पावर n, हम हर बार फॉर्मूला बताते हैं, याद रखिएगा, प्लस सी। ये फॉर्मूला यूज करेंगे टी के पावर 2 में, तो आएगा टी की पावर 3/3 माइनस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है, सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x, इज दैट क्लियर। और माइनस माइनस बिकम प्लस, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बिकम x, इज दैट क्लियर। दिस विल बी द आंसर, टी की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, हो जाएगा। कम टू द क्वेश्चन नंबर 25। कम टू द क्वेश्चन नंबर 25। इस क्वेश्चन में अब देखिए क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय √1 प्लस √x। तो √x को हम t लेंगे, तो क्या हम x को t स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। सो dx दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करने में क्या आएगा, dx इक्वल टू 2t dt, इज दैट क्लियर। डिफ्रेंशिएशन आता है, अगर नहीं आता तो हम डिफ्रेंशिएशन का भी सारे वीडियो, सारी एक्सरसाइज का हम अपलोड कर चुके हैं, वहाँ पे जाके देख लें, और नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, देख लें। सो अब हम आते हैं इंटीग्रेशन 2t dt, dx की वैल्यू क्या है, 2t dt अपॉन √1 प्लस √x को हम क्या लिए हैं, t लिए हैं, √t, इज दैट क्लियर। अब √1 प्लस टी को अब हम क्या लेंगे, अब फिर इंटीग्रेट करना इसको पॉसिबल नहीं है, अब हम इसको फिर से क्या करेंगे, v के फॉर्म में लेंगे, √1 प्लस टी इक्वल टू वी, सो 1 प्लस टी इक्वल टू वी स्क्वायर, इज दैट क्लियर। सो डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2v dt, डी टी इक्वल टू 2v dv, इज दैट क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ही एक्सपेंड फिर से करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 2t क्या हो जाएगा, 2t इक्वल टू क्या करेंगे, t की वैल्यू क्या है हमारी, सॉरी, t इक्वल टू वी स्क्वायर -1, यही होगा ना। यहाँ से t की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे, 2 तो वही है, t की वैल्यू वी स्क्वायर -1 डॉट dt की वैल्यू क्या है, 2v dv अपॉन √1 प्लस टी क्या लिए हैं, v लिए, v से v कट गया, 2 2 4 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। अब बचेगा केवल v स्क्वायर -1, तो v स्क्वायर को अलग इंटीग्रेट करेंगे, 1 को अलग इंटीग्रेट करेंगे, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, एक्स पावर n के फॉर्म में इंटीग्रेट करेंगे इसको। जब हम दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे तो इसका आएगा v 3/3 माइनस v। अब हम इसको अलग अलग इंटीग्रेट करने के बाद वैल्यू पुट करेंगे, अब हम इंटीग्रेट कर चुके हैं, अब इसको हम v की वैल्यू पुट करेंगे, v की वैल्यू पुट किए, t में आया, अब t की वैल्यू पुट करेंगे, सो दिस विल ओवर आंसर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 26। Now we will come to the question number 26th. Integration of x by √x plus 5. इसको इंटीग्रेट करना है, तो फर्स्ट वी विल टेक t इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, सो द x इक्वल टू क्या हो जाएगा, t -5 अभी तो वही है, अब दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dt इक्वल टू dx हो गया सिंपली। तो अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या क्या निकलेगी, x की वैल्यू आई है t -5 अपॉन √x प्लस 5 क्या लिए हैं, टी लिए हैं अभी, और अंडर रूट लग जाएगा, मतलब √t। इट्स मीन दैट कि इंटीग्रेशन ऑफ √t माइनस
इसको टी बाई अंडर रूट टी क्या करेंगे तो क्या आएगा, देखिए अगर एक्स बाय अंडर रूट एक्स होगा तो अंडर रूट एक्स आएगा, और अगर टी बाय अंडर रूट टी करेंगे तो अंडर रूट टी आएगा, ये आया माइनस 5 बाय अंडर रूट टी। तो दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे तो टी अंडर रूट को हम बाहर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 आता है, माइनस 5t 1/√2। इसको इंटीग्रेट करेंगे एक्स के पावर एन के फॉर्म में इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, तो उस फॉर्म में इंटीग्रेट करें और ये 5 कॉन्स्टेंट था बाहर करके इसको इंटीग्रेट करें, क्या आया 2t 3/2/3 माइनस 5 2t 1/2, सो दैट्स 2/3 3 के 2/3t 3/2 माइनस 10t 1/2 प्लस c। अब हम क्या करेंगे t की वैल्यू पुट कर देंगे, सो दिस विल आवर आंसर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 27। So this is our question number 27. इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस वन एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, इसका केवल होल स्क्वायर, इसका नहीं है, अपॉन x। अब हम क्या करेंगे, लेट टी, अब t क्या लेंगे, x को तो लेंगे नहीं, t इक्वल टू एक्स प्लस लॉग एक्स को लेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, सो dx क्या हो जाएगा, x का 1 होगा, लॉग x का 1/x होगा, सो dt इक्वल टू क्या होगा, x प्लस 1/x। ये इज दैट क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे सिंप्लीफाई होगा, अब ये देखिए कि हम इंटीग्रेशन ऑफ dt की क्या वैल्यू है, अगर हम इसको अलग एक एक फॉर्म में लें, x प्लस 1/x ये आया है, x प्लस 1/x डी टी ले लिए और इसको t लिए हैं तो t का होल स्क्वायर टी स्क्वायर, इज दैट क्लियर। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी करना है, इट इज सो सिंपल, x के पावर n के फॉर्म में इंटीग्रेट करिए, आता है t के पावर 3/3 प्लस c, पुट द वैल्यू ऑफ t, वैल्यू पुट कर दिए, सो वी विल गेट द आंसर। क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 28th। So now come to the question number 28th. इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डॉट ई के पावर एक्स के पावर क्यू कॉस ई के पावर एक्स क्यू, देखने में थोड़ा सा टफ है लेकिन है नहीं। सो वी विल टेक टी इक्वल टू ई के पावर एक्स के पावर क्यू, सो डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स का कोई भी टर्म होगा उसका डिफ्रेंशिएशन वही होता है, बट उसके ऊपर जो फंक्शन होता है उसका भी डिफ्रेंशिएशन एक बार करते हैं, तो क्या हो जाएगा 3x²। इट्स मीन दैट अब 3x² हो गया, और इधर देखिए यहाँ कोई 3 नहीं है तो हमें 3 को हटाना होगा, क्या हो जाएगा dt/3, तो क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स के पावर क्यूब डॉट एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए कि ई की पावर एक्स के पावर क्यूब एक्स स्क्वायर आ गया, मतलब इस पूरे टर्म को हम dt/3 रख सकते हैं, dt/3 डॉट, अब हम कॉस रख दिए और इसको हम t लिए ही हैं, कॉस टी, इज दैट क्लियर। 1/3 को हम क्या करेंगे, कांस्टेंट है बाहर कर देंगे, 1/3 को कांस्टेंट है बाहर करेंगे, बाहर करने के बाद क्या करेंगे, अब बाहर कर दिया 1/3 को, अब आया कॉस टी और डी टी, कॉस टी डी टी बचा। अब कॉस टी का ये तो सिंपली हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो कॉस टी का क्या होता है, साइन टी होता है, तो 1/3 साइन टी प्लस सी, पुट द वैल्यू ऑफ टी, दैट इज अवर आंसर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 29th। ये भी थोड़ा सा हार्ड नहीं, देखने में थोड़ा सा टफ है, चलिए देखते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन के पावर 4 प्लस कॉस के पावर 4। इसमें भी देखिए एक क्वेश्चन इसी तरीके से अभी हम पहले सॉल्व किए हैं, इसमें भी हम क्या करेंगे, कॉस के पावर 4 थीटा से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड करके ही एक कट करेंगे, उसके बाद ही कुछ होगा करेंगे। तो 2 sin थीटा डॉट कॉस थीटा अपॉन कॉस के पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाई कॉस 4 थीटा बाई साइन के पावर 4 थीटा अपॉन कॉस के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा अपॉन कॉस के पावर 4 थीटा, ये इट विल कट ईच अदर, इधर से एक कॉस थीटा इधर से एक कॉस थीटा कटेगा, तो यहाँ तो 4 से 3 हो जाएगा, यहाँ एक भी नहीं बचेगा, मतलब 2, अब यहाँ पे एक साइन है 3 कॉस है और 2 है, मतलब एक कॉस और एक साइन हम इधर करके 2 इधर कर देंगे, सॉरी हियर इज 2 इधर कर देंगे, इट इज क्लियर, 2 इधर कर देंगे, साइन बाई कॉस को 10 लिख सकते हैं 10 थीटा, और इसको सेक स्क्वायर थीटा मीन्स 2 10 थीटा डॉट सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और इसको साइन बाई कॉस को 10 के पावर 4 थीटा, और ये तो कट के 1 हो जाएगा। इज दैट क्लियर, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। 2 कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, ये 10 हम पहले बताए हैं, सेक स्क्वायर हम पहले बताएं, ये पहले ही बता चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, लेट टी इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा को टी लेट करेंगे, तो डी टी क्या हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 10 थीटा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसके थ्रू हम पुट करेंगे वैल्यू इसमें, इंटीग्रेशन ऑफ 10 थीटा सेक स्क्वायर थीटा, इट्स मीन दैट 10 थीटा सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे 2 आ रहा है,
अभी देखिए यहाँ पे 2 आ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, कि ये डी टी बाई टू होगा, ये 2 को इस तरफ ले आएंगे हटाने के लिए, तब क्या हो जाएगा डी टी बाई टू इक्वल टू टेन थीटा डॉट सेक स्क्वायर थीटा। अब हट गया है, अब ये ऊपर सेम है, अब हम ये डी टी बाई टू कर देते हैं, इसको काट दीजिए अब डायरेक्ट। अब ये 2 तो बाहर था ही, ये वाला इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई टू डॉट डॉट हो गया। अब क्या करना है, 10⁴ थीटा, मतलब 10⁴ कैसे क्या लिखेंगे, यहाँ तो 10 स्क्वायर है, मतलब टी स्क्वायर लिख देंगे तो हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1। अब ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा केवल क्या 1/टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब फॉर्मूला होता है कि 1/x स्क्वायर प्लस 1 का क्या होता है 10 स्क्वायर एक्स। इसका इंटीग्रेशन अगर देखा जाएगा तो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस 1 बी द 10 इनवर्स एक्स। सो इधर भी आएगा 10 इनवर्स टी प्लस सी। सो 10 इनवर्स टी का वैल्यू क्या है 10 स्क्वायर थीटा प्लस सी। ठीक है, सो दिस इज अवर आंसर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 30। नाउ वी विल कम टू द क्वेश्चन नंबर 30। 30 क्या बोलता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/9 प्लस 16 कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये देखिए कि इसको अब कैसे हटाया जाएगा, तो हम क्या करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स, आगे तो कॉस स्क्वायर एक्स का ही डिवाइड दोनों में करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो 1/cos स्क्वायर एक्स, 9/cos स्क्वायर एक्स, 16 cos स्क्वायर बाई cos स्क्वायर एक्स, इससे ये कट जाएगा और यहाँ कहीं से कोई नहीं कटेगा। तो 1/cos स्क्वायर एक्स को आप सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, तो 9 1/cos स्क्वायर को भी 9 सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, प्लस यहाँ केवल 16 बचेगा 16। अब हम क्या करेंगे, अब ये देखिए सेक स्क्वायर एक्स को 1 + 10 स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, आगे चलते हैं। अब हम इसका 9 बजा 9 9 10 स्क्वायर थीटा, अभी हम यही स्टेप आगे लेके चल रहे हैं। फिर उसके बाद क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स 9, अब ये 9 ये 16 बिकम 25 हो गया, 9 10 स्क्वायर एक्स 25। अब हमें इस 25 को हटाना है, तो 25 को हटाने के लिए हमें 25 से ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होगा। तो क्या करेंगे हम करेंगे आगे, तो ये याद रखिएगा 1 + 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हम जो यूज़ किए थे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, टी इक्वल टू 10 थीटा को हम टी लेंगे, सो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा डी टी इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होगा। अब हम क्या करेंगे, डी टी इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, तो हमारा आया क्या था सेक स्क्वायर एक्स मतलब डी टी हो जाएगा, और नीचे क्या आया था 10 स्क्वायर एक्स, 9 10 स्क्वायर एक्स, तो 10 स्क्वायर एक्स को हम क्या लेंगे, 10 स्क्वायर एक्स को टी स्क्वायर लेंगे। ठीक है, 9 टी स्क्वायर एक्स प्लस 25, और यहाँ पे डी टी आएगा। एक बार हम यहाँ भी लिख देते हैं, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। इंटीग्रेशन ये इसके बाद जो होगा ये प्रोसेस होगा 9 टी स्क्वायर प्लस 25। अब ये आ गया है 25, अब हमें इस 25 को हटाना है, तो इस 25 को हटाने के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से 25 का मल्टीप्लाई करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो दोनों में हम डिवाइड करेंगे, तो डी टी बाई 25 9 टी स्क्वायर बाई 25 प्लस 25/25, ये 25 कट जाएगा। अब बचा ये 1/25, ये कॉन्स्टेंट ऊपर वाला आ जाएगा इस तरफ, बचेगा डी टी बाई अब 3t स्क्वायर जो है, और बाई 25, इसको 3t/25 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 3 जा 9t स्क्वायर और 5 का 25। इज दैट क्लियर, प्लस 1। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब ये देखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये 10 स्क्वायर का ये फॉर्मूला बन रहा है। देखिए कि अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये 1/x स्क्वायर प्लस 1 के फॉर्म में बन रहा है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 के फॉर्म में बन रहा है फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला के थ्रू ये हम उसका वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो इसका वैल्यू कितना आया 1/15 10 इनवर्स 3/5 10x प्लस सी। सो दिस विल आवर आंसर। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 31। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।
इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने से पहले हम क्या करेंगे, ए प्लस बी कॉस एक्स को टी लेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, व्हेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड डी टी इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, ठीक है, माइनस बी, बी माइनस बी का तो बी ही होगा, लेकिन कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, इस वजह से माइनस आ गया। अब हमें साइन एक्स से केवल मतलब है, तो हम क्या करेंगे, माइनस बी को हटा देंगे, तो डी टी बाई बी माइनस डी टी बाई बी इक्वल टू साइन एक्स। तो हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन माइनस डी टी बाई बी साइन एक्स की जगह रखे, डॉट ए प्लस बी कॉस एक्स को हम टी ले लिए 1/t। सो माइनस 1/b कॉन्स्टेंट बाहर हो गया, अब बचेगा केवल 1/t डी टी। सो द इंटीग्रेशन ऑफ 1/t बिकम द लॉग ई टी। तो लॉग ई टी आ गया और t की वैल्यू पुट कर देंगे, वी विल गेट द आंसर। I hope that you understand this answer also. Come to the question number 32. Now we will come to the question number 32. In this question, integration of e के power x minus 1 by e के power x plus 1. अब हम क्या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर -1 लाना है हमें, तो क्या हम +1 -2 लिखेंगे, फिर भी तो -1 ही आएगा। तो क्या हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हम ये हो गया, अब हम इसको अपॉन इसको माइनस इसको अपॉन इसको दो फॉर्म में इंटीग्रेट करेंगे, तो ये कट ईच अदर। अब बचेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 e के पावर x प्लस 1। तो 2 कांस्टेंट होगा, बाहर ले लिए 1 बाई ई के पावर x प्लस 1, ये बचा। इसको इंटीग्रेट करेंगे 1 को, तो आएगा x, एब्सोल्युटली राइट, माइनस 2 ई के पावर माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे, दोनों ऊपर और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन करेंगे ई के पावर माइनस एक्स से, कि कट जाए। ई के पावर एक्स माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या, कि ई के पावर एक्स, ई के पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ई के पावर माइनस एक्स। इज दैट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। सो लेट 1 प्लस ई के पावर माइनस एक्स, टी ले लिए 1 प्लस ई के पावर माइनस एक्स, सॉरी स्प्लिटिंग हो रहा है, t इक्वल टू 1 प्लस ई के पावर माइनस एक्स ले लिए, तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, तो डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ई के पावर माइनस एक्स। इज दैट क्लियर? क्यों माइनस ई के पावर, क्योंकि 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 आएगा, लेकिन ई के पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई के पावर माइनस एक्स ही आता है, लेकिन ये माइनस कैसे आए, माइनस एक्स का भी डिफ्रेंशिएशन होगा, माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन -1 आता है। इज दैट क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। x तो हमारा था ही, -2 हमारा कॉमन निकला ही था, 2 ये बाहर है हमारा, यहाँ भी 2 होना चाहिए, 2 हमारा बाहर था ही 2। और अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे माइनस ई के पावर ई डी टी जो था, और यहाँ पे हमारा केवल एक ही टर्म है, ये माइनस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, माइनस डी टी लेंगे, माइनस डी टी अपॉन 1 प्लस ई के पावर माइनस एक्स, इसको टी लेट लिए, तो मीन्स दैट कि -2 बाहर आया, ये माइनस भी बाहर कर देंगे, माइनस माइनस बिकम प्लस एक्स प्लस 2 अंडर इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। सो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा कि log ई टी। So x plus 2 log et plus c. So put the value of t, we will get the answer. I hope that you understand this question also. Come to the question number 33rd, means 33. Integration of, दिख रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर 2x अपॉन e के पावर 2x माइनस 2, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। फर्स्ट वी विल टेक e के पावर 2x माइनस 2 बिकम t, सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, सो dt विल 2, इसका इंटीग्रेशन e के पावर 2x ही होगा, 2x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 2 होता है, ठीक है। अभी इसका तो कोई नहीं होता है, ये सब मत समझिए कि इसका कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0 आता है, ठीक है। और इंटीग्रेशन किसी न्यूमेरिकल वैल्यू का बस उसमें x मल्टीप्लाई कर दिए हो जाएगा, लेकिन डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब हम देखते हैं, 2 इधर आ गया, 2 ई के पावर 2x। अब डी, हमें तो ई के पावर 2x ही चाहिए, लेकिन हम क्या करेंगे, इधर 2 ई के पावर 2x है, तो 2 को डी टी के अपॉन कर देंगे, डी टी बाई 2 इक्वल टू ई के पावर 2x, तो ई के पावर 2x की जगह डी टी बाई 2 लिख दिए, डॉट, और टी लिए हैं ई के पावर 2x माइनस 2 को, तो 1/t। सो 1/2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 1/t dt, सो 1/t द इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt इज इक्वल टू log et, so 1/2 log et, so put the value of et, we will get the answer. So this will have the our answer. Come to the question number 34th. Now we will come to the question number 34th. Integration of e के पावर 2x upon e के पावर x minus 1.
अब क्या करेंगे, हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो कैसे करेंगे, पहले ई के पावर एक्स का होल स्क्वायर अपॉन ई के पावर एक्स माइनस वन इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर ये समझिए ई के पावर एक्स डॉट ई के पावर एक्स लिख सकते हैं, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेट ई के पावर एक्स माइनस वन टी को लेते हैं ई के पावर एक्स माइनस वन, सो डी टी इक्वल टू ई के पावर एक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर हम t इक्वल टू ई के पावर एक्स माइनस वन लेते हैं तो दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करने में dt की वैल्यू आएगी ई के पावर एक्स। ई के पावर एक्स इक्वल, जब t इक्वल टू ई के पावर एक्स माइनस वन होता है तो ई के पावर एक्स इक्वल टू वन प्लस टी होगा, t प्लस वन। इज दैट क्लियर? अब इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स इक्वल टू टी प्लस वन डॉट, और यहाँ dt क्या आया है, ई के पावर एक्स, एक ई के पावर एक्स का dt रखें, एक ई के पावर एक्स की वैल्यू ये रखें, अपॉन ई के पावर एक्स माइनस वन इक्वल टू टी, हम टी लिए। इज दैट क्लियर? अब हम बढ़ते हैं, टी बाई टी को इंटीग्रेट करेंगे प्लस वन बाई टी को इंटीग्रेट करेंगे, टी बाई टी को करेंगे तो वन आएगा, प्लस वन बाई टी को इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो केवल इसको और इसको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, तो पहले को इंटीग्रेट करेंगे तो केवल टी आएगा, प्लस वन बाई टी को इंटीग्रेट करेंगे तो लॉग टी आएगा, प्लस सी। ये टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, इधर भी टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, वी विल गेट द आंसर। और एक दो क्वेश्चन सोच रहे हैं कि आप लोगों को खुद से दे, कि हम आपको बता भी देंगे कि कैसे होगा, एक दो क्वेश्चन आप अपने से करें, वैसे अभी हम बता दे रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर टू एक्स माइनस ई के पावर माइनस टू एक्स अपॉन ई के पावर टू एक्स प्लस ई के पावर माइनस टू एक्स, हमें इसको इंटीग्रेट करना है। नीचे वाले को अधिकतर टी लेट किया जाता है, ऊपर वाला इंटीग्रेट होने के बाद आ जाता है। टी इक्वल टू ई पावर टू एक्स प्लस ई के पावर माइनस टू एक्स, टी है तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड dt, so on differentiating we will get dt in and that side e के पावर 2x dot 2 plus e के पावर minus 2x dot minus 2, so this positive will be negative, इस साइड नेगेटिव हो जाएगा, और ये 2 ये चला आएगा इस साइड, dt बाई टू इक्वल टू ई पावर 2x माइनस ई के पावर माइनस 2x, ये आ गया। ठीक है, सॉरी ये ऊपर वाला आ गया, dt बाई टू आया, टी वाला तो नीचे पुट किए थे, तो dt बाई टू आया क्या ऊपर वाला, और नीचे वाला हम t लिट किए थे, वन बाई टू कॉन्स्टेंट बाहर आया, वन बाई टी लॉग टी हो जाएगा, t की वैल्यू पुट कर दिए। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 36, ये लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक क्वेश्चन आप करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे, वो बता भी देंगे कि कैसे होगा। इंटीग्रेशन ऑफ लॉग कॉट क्यूब एक्स कोसेक पावर 4x dx, इसको हम क्या करेंगे, लेट कॉट एक्स, टी को कॉट एक्स लेंगे, ठीक है, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। इज दैट क्लियर? आप अपने तरीके से अगर आप टी कुछ और रिलेट करके डी टी निकालना चाहते हैं तो आप प्रयास कर सकते हैं, और किसी तरह ना किसी तरीके से, बस इंटीग्रेशन का ये नहीं मतलब है कि एग्जैक्ट आंसर है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का मेथड आप अलग यूज करेंगे तो आपको अलग आंसर मिलेगा, लेकिन इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सही होना चाहिए, इट इज़ नेसेसरी। सो विल कम टू द टॉपिक। टी लेंगे हम कॉट एक्स को, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। हम कॉट क्यूब एक्स डॉट कोसेक पावर 4 डॉट, अब हम डी एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, इधर देखिए, वन सेकेंड, ये देखिए, हाँ इधर कोसेक के पावर 4 था तो उसको दो पार्ट में बांट दिए। इज दैट क्लियर? दो पार्ट में बांटने के बाद अब क्या करें, पहले वाले को वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स में चेंज कर दिए, दूसरे वाले को ऐसे ले रखें। अब हम क्या करेंगे, कॉट को हम टी लिए हैं, मीन्स दैट टी लिए हैं तो टी क्यूब हो जाएगा, ब्रैकेट वन प्लस कॉट को क्या लिए हैं, टी लिए हैं, अभी तो वैसे हम टी लिए, टी स्क्वायर डॉट कोसेक स्क्वायर एक्स को क्या लिए हैं, डी टी लिए, और इधर माइनस है लेकिन इधर कुछ नहीं है तो इस वजह से माइनस इस तरफ आ जाएगा, डी टी माइनस डी टी इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस डी टी माइनस बाहर चला जाएगा, डी टी आ जाएगा केवल। इज दैट क्लियर? माइनस थ्री टी की पावर माइनस थ्री प्लस टी की पावर 5, इट मीन्स दैट अब इन दोनों को इंटीग्रेट करेंगे वन बाय वन इंटीग्रेट करें, एक्स के पावर एन के फॉर्म में इंटीग्रेट करेंगे, सो नाउ वी विल गेट दिस आंसर एंड वी राइट दिस क्वेश्चन this answer in this form. So next question is 37 is your answer, but I will give you the hint. So we will discuss about 37. इसमें क्या है करना है, हमें इंटीग्रेट करना है अंडर रूट ई के पावर एक्स माइनस 4, छोटा सा क्वेश्चन है, इतना बड़ा बड़ा हम बता दें, ये भी हम बता देते हैं कि अगर आप टी लेंगे इस पूरे को, उसके बाद इंटीग्रेट होगा। अब देखिए कि आप कर पाते हैं कि नहीं, कोशिश करिए कि हो जाए। नाउ वी विल कम टू द क्वेश्चन नंबर 38। नाउ वी विल कम टू द क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर एक्स बाई ई के पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स।
तो हम क्या करेंगे, ई के पावर एक्स का होल स्क्वायर को टी लेट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, ये तो सेम रहता है, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा डी टी का वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे एक्स, एक्स की क्या आता है, एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई, हमें अगर केवल एक्स की वैल्यू फाइंड करनी हो तो क्या हो जाएगा, डी टी बाई एक्स डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो डी टी बाई ई के पावर एक्स का होल स्क्वायर टू ई के पावर एक्स का होल स्क्वायर, इट्स मीन दैट हम लिए हैं क्या, ई के पावर एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू टी, मीन डी टी बाई टू टी। इज दैट क्लियर, यहाँ तक समझ में है। तो हम क्या लिए हैं, एक्स को क्या लिए, एक्स इक्वल टू डी टी बाई टू टी, एक्स का वैल्यू आ गया, एक्स डी एक्स की वैल्यू डी टी बाई टू टी डॉट ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर मीन्स दैट 1/t, टी लिए हैं बुट 1/t, 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इट्स मीन दैट ये टी हो जाएगा होल स्क्वायर 1/t का होल स्क्वायर डी टी, और 1/t टी स्क्वायर को ऊपर करेंगे तो 2t के पावर -2 dt हो जाएगा, एक्स के पावर n के फॉर्म में इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा -1/2 1/t plus c, so we will put the value of t, we will get the answer. Come to the question number 39. This is our question number 39. This say that evaluate integration of पाई बाय 2 से लेके 0 के रेंज में आपको करना है, अंडर रूट कॉस एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स, सो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डॉट कॉस स्क्वायर एक्स डॉट डी टी, हमें इसे इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय 2 बाई 0 का, हम क्या करेंगे, इसको कॉस क्यूब एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस क्यूब एक्स को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, कॉस एक्स ब्रैकेट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये इसका कोई फॉर्म नहीं है, कॉस एक्स फिर इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कॉस एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स ही आएगा। एक बार आप करके देख लीजिए फिर आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, अब इसमें देखिए ये मेथड यूज हुआ है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बिकम टेन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स, इज दैट क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं एक स्टेप, टेन स्क्वायर एक्स, अब इधर से 10 आ गया, अब 10 से हम अपॉन में ले आएंगे, कॉस एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, लिख दिए, डॉट साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स कट विल ईच अदर। अब बचेगा केवल अंडर रूट कॉस एक्स डॉट साइन स्क्वायर, इस वजह से केवल साइन बचेगा और यहाँ साइन स्क्वायर, इट्स मीन दैट अब इसको साइन एक्स ये आप लिख सकते हैं, ठीक है, इसको साइन एक्स और साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, जैसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को साइन एक्स लिखें वैसे साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, डॉट अंडर रूट कॉस एक्स, इज दैट क्लियर। अब हम क्या लिए, लेट कॉस एक्स इक्वल टू टी, सो विद डी टी इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स। तो अब हम क्या करेंगे, अब अगर हमें केवल साइन एक्स लेना हो तो माइनस डी टी हो जाएगा, तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स मतलब टी स्क्वायर डॉट कॉस एक्स को टी लिए अंडर रूट टी, और साइन एक्स को क्या करेंगे माइनस डी टी हो जाएगा, माइनस विल कम आउटसाइड हो गया, बाहर आ गया, अंडर रूट टी, इसका क्या आएगा अंडर रूट टी माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट टी, सो when we will integrate 1 by 1 we will get 2t 3/2/3 minus 2t 7/2/7 प्लस c। अब हम इसमें अगर वैल्यू t की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद वैल्यू फाइंड करने के बाद अगर पाई बाई 2 और 0 के रेंज में हम निकालेंगे आंसर, सो वी विल गेट 8/21, सो दिस विल आवर आंसर। कम टू द क्वेश्चन नंबर, अगर आपको नहीं आता है तो आप टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, टी की वैल्यू पुट करने के बाद हैंस या फिर आप वैल्यू फाइंड कर लीजिए, अगर आपको अभी डायरेक्ट आंसर चाहिए तो आप इसके वैल्यू पुट करने के बाद आप इसका रेंज निकाल दीजिए, या फिर नहीं निकाल पाते हैं तो आंसर डायरेक्ट लिख दीजिए। लेकिन यहाँ ये ऐसा नहीं है कि ये गलत है, आप गलत कुछ करके, ये कॉन्सेप्ट सही है, आपका सब सही है। यहाँ टी की वैल्यू फाइंड करने के बाद अगर आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं तो आप कर लीजिए, नहीं तो हमें एक अलग वीडियो इसका पाई बाई 2 का ये रेंज का हमें बताना होगा कि कैसे वैल्यू फाइंड की जाती है। चलिए, वैसे क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आईसीएसई बोर्ड में पूछा नहीं जाता है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 40। नाउ विल कम टू द क्वेश्चन नंबर 40, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 के पावर 1/3 एंड एक्स के पावर 5 dx। इंटीग्रेशन ऑफ, ये वही चीज़ है, इसको दो पार्ट में हम बांट दिए, एक्स के पावर 3 डॉट एक्स स्क्वायर, इज दैट क्लियर। और हम क्या करेंगे,
एक्स क्यूब माइनस वन को टी लेट किए हैं, तो हम एक्स क्यूब इक्वल टू टी प्लस वन लिख सकते हैं। और ये जब हम लिए हैं तो डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x²। तो हमें केवल x² चाहिए, तो ये 3 अपॉन में हो जाएगा dt/3 इक्वल टू x² dx। इज दैट क्लियर? सॉरी। सो अब हम क्या करेंगे, अब वैल्यू फाइंड करना शुरू करेंगे। एक्स क्यूब माइनस वन को टी लिए हैं, तो टी के पावर 1/3 डॉट। अब हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम टी प्लस वन, वन सेकेंड, हम t प्लस वन कैसे लिए मालूम है? अगर हम t यहाँ पे इसको तो आप ले नहीं सकते, t प्लस वन हम इस वजह से लिए क्योंकि t इक्वल टू क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस वन। और अगर हम t प्लस वन लें तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वन प्लस वन, इट विल कट ईच अदर, केवल आ जाएगा एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब की जगह हम t प्लस वन लिखें। इज दैट क्लियर? और डॉट x² की जगह पे हम वैल्यू t/3 निकालें, dt/3। इज दैट क्लियर? dt/3 निकालें, 1/3 कॉमन है, बाहर निकाल दी। अब बचेगा क्या, केवल 3t/7। इसका इंटीग्रेट करेंगे x के पावर n के फॉर्म में, इंटीग्रेट करने के बाद वी विल गेट दिस आंसर 3। अब इधर से भी आया तो ये 3/3 कट विल ईच अदर, अब आएगा डायरेक्ट ये। वी विल डिस्कस दैट, वी विल पुट द वैल्यू ऑफ t, देन वी विल गेट दिस आंसर। And I hope that you understand this step. Come to the question number 41. This is the last question of that exercise, that integration of dx upon sin square x dot cos square x. So let sin square x plus cos square x become 1. So अब हम क्या करेंगे, एज वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बिकम 1। सो अब dx को हम क्या, dx मतलब 1 भी 1 dx लिखे तो मतलब 1 है, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसका इससे फिर इसका इससे अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स कट, कॉस स्क्वायर एक्स कट। अब बचेगा केवल 1/cos स्क्वायर एक्स प्लस 1/sin स्क्वायर एक्स। इट्स मीन द इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स प्लस 1/cos स्क्वायर एक्स। सो अब दोनों का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स बिकम 10x एंड द इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर एक्स बिकम -cot x। इज दैट क्लियर? सो वी विल गेट द 10x। अब इधर माइनस आया है, सो इट पॉजिटिव विल बिकम नेगेटिव and cot x plus c. So this will be our answer, and thank you for watching my video. And if you are new in this channel, so please subscribe my channel, and if you have any doubt, so please ask me. And thank you very much. And I am continue to solving exercise. So in next exercise we will discuss 14b.